और ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं ओम के पास। ओम, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है आपके पास? जो राजवर्धन राठौर उनका वो आगे अभी वहां से चल रहे हैं। हमारी टीम ने, मैं खुद वहां पर गया था, वहां के हम पूरे राजस्थान चुनाव हम लोगों ने कवर किया और वहां की समीकरण को समझा, पर उनके विधानसभा सीट में जनता की खासा नाराजगी थी, क्योंकि वो वहां से वर्तमान विधायक भी है राजवर्धन राठौर। तो उनका जनता का साफ तौर पर कहना था वो पिछले 10 साल में अभी तक क्षेत्र का दौरा नहीं किए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी तो आगे चल रहे हैं, पर आने वाले समय में क्या वो ये अपनी बढ़त कायम रखते हैं या नहीं रखते हैं। बहरहाल अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो भीड़बंदी की जो सिचुएशन थी, भीड़बंदी की भी तैयारी हो चुकी है दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट्स बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। सुरजीत जी। ओम एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको कि अभी जो रुझानों में सामने आ रही, जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट। तेलंगाना में कांग्रेस लगभग बहुमत पाने की ओर अग्रसर हो चुकी है, यानी कि तेलंगाना में रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ रही है कांग्रेस बहुत तेजी के साथ। और जो रुझान दिखा रहे हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें ये दिख रही है कि अगर ये रुझान आखिर तक बरकरार रहे तो कांग्रेस हो सकता है कि वहां पे सरकार बना पाने की स्थिति में रहेगी, जो ताजा रुझान दिख रहे हैं। हाँ ओम। बिल्कुल, अभी अगर जो ये रुझान जो अभी आ रहे हैं उसमें अगर तेलंगाना में बढ़त बनी रही तो कांग्रेस सरकार बना सकती है वहां पर, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल ने भी यही दावा किया था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की सरकार वहां पर कब डिक्लेयर होगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम 1.5 से 2 घंटे का अगर और हम इंतजार करें तो तेलंगाना का जो थोड़ी सी धुंधली सी तस्वीर जो वहां पर सामने आ रही है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और हमें पता लगेगा कि कितनी सीट तक उनकी सरकार बनने वाली है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं अपने सीट से। नरेंद्र सिंह तोमर का खबर आ रहा था कि वो भी अभी आगे चल रहे हैं। बहरहाल उनके बेटे का जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, जो 500 करोड़ की डील की, उससे जनता में नाराजगी थी और कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनको अपनी सीट बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी भी तस्वीर कभी साफ होगी, क्योंकि 1 से 2 घंटे का अगर हम समय देते हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है सुरजीत, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ रुझान सामने आता है, क्या ये बढ़त जो अभी बनी हुई है ये बीजेपी बढ़त बनाए रखती हुई है या नहीं रखती है, ये देखने वाली बात होगी सुरजीत जी। जो सबसे बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, अगर हम 4 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उसमें बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच चुकी है शुरुआती रुझानों में। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन जो शुरुआती रुझान बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश शुरुआती रुझान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी बड़े अंतराल से कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी है। तो यह बात लगभग जाहिर हो गया है कि जो हमने सर्वे में बताया था, जो हमने एग्जिट पोल में बताया था, लगभग वही नतीजे सामने दिख रहे हैं। हां, सीटों का अंतर हो सकता है, सीटों में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो संकेत एएमबी नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया ने दिया था, वो तमाम संकेत सच साबित होते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। तो शुरुआती रुझान में जो संकेत मिले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में अब बहुमत के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी, और तेलंगाना में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस